हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम छठा जेपीएससी मेंस का एग्ज़ाम 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ वो बताएंगे। तो टोटल झारखंड जीके का 9 क्वेश्चन बताएंगे और 9 क्वेश्चन के साथ हम डिस्कशन भी कराएंगे। और मेरा जितना भी क्वेश्चन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो कोशिश कीजिएगा कि वहाँ सब अपने से आंसर देने का। तो बादमा मांझी नेता कौन थे? तो हरि बाबा आंदोलन, सत्य धर्म आंदोलन, सफोड़ा आंदोलन या सरदार आंदोलन? तो ये थे सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। यानी सफोड़ा आंदोलन, है ना, सफोड़ा आंदोलन। अब देखिए, अब बात करें हम हरि बाबा आंदोलन के बारे में, तो शुद्ध आंदोलन था। हरि बाबा आंदोलन शुद्धि आंदोलन था और ये हो जनजाति और सारनाथ धर्म से संबंधित था। हरि बाबा आंदोलन हो जनजाति और सारनाथ धर्म से संबंधित था। जैसे क्वेश्चन पूछ देता है कि हरि बाबा आंदोलन किस जनजाति से ये है, तो हो जनजाति, है ना, और किस धर्म से? तो सारनाथ धर्म से। तो ये भी आई है, रट लीजिएगा। अब हम बात करें सरदारी आंदोलन के। सरदारी आंदोलन का शुरुआत 1858 से 1870 तक चला था और 1869 में छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट लागू किया गया था। और सफोड़ा आंदोलन की बात करें तो सफोड़ा आंदोलन लाल हेम्ब्रोम के नेतृत्व में 1870 में संचालित हुआ था। आते हैं अब हम दूसरा नंबर क्वेश्चन में। टान भगत आंदोलन की शुरुआत किया था। टान भगत आंदोलन की किसने शुरुआत किया था? तो जात्रा उरांव, शिबू उरांव, टेबल उरांव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर आंसर, जात्रा उरांव, है ना। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ए नंबर आंसर हो जाएगा जात्रा उरांव। तो जात्रा उरांव इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, तो हम आगे आते हैं, इसके बारे में कुछ बता देते हैं। तो तान भगत का आंदोलन का जो शुरुआत हुआ था गुमला से हुआ था। कहाँ से हुआ था? तो गुमला से हुआ था। यह अहिंसक के स्वरूप में था और 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में तान भगत द्वारा महात्मा गांधी को 400 रुपया दिया गया था, है ना। कितना? तो 400 रुपया दिया गया था। और रांची जिला तान भगत पुनर्वास परिषद अधिनियम 1948 में प्रेरित हुआ था। और तान भगत आंदोलन थ्रू सबसे पहले कांग्रेस अधिवेशन गया में शामिल हुए थे। और जो ये तान भगत आंदोलन था झारखंड का राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा हुआ था और ये महात्मा गांधी नेता के ज़्यादा ये करते थे। आते हैं हम तीसरा नंबर में। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? जोन्हा, हुंडरू, दसम, बुढ़ा घाघ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी बुढ़ा घाघ हो जाएगा आंसर। बुढ़ा घाघ हो जाएगा आंसर। सेकेंड बात करें तो हुंडरू जलप्रपात तो 75 मीटर ऊंचा है और ये कहाँ है? तो रांची में है, स्वर्ण रेखा नदी पे है। और रांची के ऑन रोड कितना है? तो 45 किलोमीटर है, हम पहले भी बता चुके हैं। अब बात करें दसम जलप्रपात का, तो दसम जलप्रपात किस नदी पे है? तो कांची नदी पे है। किस नदी पे? तो कांची नदी पे। और लोधा घाघ या बुढ़ा घाघ एक ही नदी को जलप्रपात को बोला जाता है। तो लोधा घाघ जलप्रपात प्रदेश का सबसे ऊंचा झारखंड प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। सेकंड में 468 फीट ऊंचाई से ऊंचा है ना। कितना? 468 फीट। और जोन्हा जलप्रपात के बारे में बात करें तो इसका ऊंचाई लगभग 150 फीट है। जोन्हा प्रताप किस है? रुड्डू नदी पे है। किस नदी पे? तो रुड्डू नदी पे स्थित है। बात करें चौथा नंबर क्वेश्चन का, तो चौथा नंबर क्वेश्चन में झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो झारखंड में जो काली मिट्टी है आपका पाई जाती है, बताइए। दामोदर घाटी प्रदेश, स्वर्णरेखा नदी घाटी प्रदेश, राजमहल पहाड़ी प्रदेश, पलामू प्रदेश। तो राजमहल पहाड़ी प्रदेश, है ना। राजमहल पहाड़ी प्रदेश में पाई जाता है काली मिट्टी। झारखंड के 6 प्रकार के मिट्टी वर्गीकृत किया जाता है। झारखंड के 6 प्रकार के मिट्टी वर्गीकृत किया जाता है। लाल मिट्टी अधिक पाई जाती है छोटा नागपुर क्षेत्र में। यहाँ हालांकि ये गलती हुआ है कि लाल मिट्टी अधिक पाई जाती है कहाँ? छोटा नागपुर क्षेत्र में। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में काली मिट्टी, रेतीली मिट्टी अधिकांश कहाँ पाए जाते हैं? हजारीबाग और धनबाद में पाए जाते हैं।
आते हैं आगे 5वां नंबर में। तो झारखंड के अबरक पूछे तो अबरक कहाँ, कोडरमा है ना, कोडरमा बोलिएगा। तो झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? कृषि, उद्योग, खनन, परिवहन। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कृषि। आंसर कौन सा हो जाएगा? तो कृषि हो जाएगा। कृषि और संबंधित गतिविधियों झारखंड की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है। कृषि योग्य भूमि क्षेत्रफल में केवल 38 हेक्टेयर है। कितना? 38 हेक्टेयर। ये क्वेश्चन आपका पूछ सकता है कि कितना है हेक्टेयर, तो 38 हेक्टेयर। आते हैं 6ठा नंबर में। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत योजना आयोग द्वारा झारखंड राज्य को कितने राशि आवंटित किया गया थी? बताइए। 14,662 करोड़, 24,850, 20,480 करोड़, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा 14,632 करोड़ हो जाएगा, है ना। 14,632 करोड़ हो जाएगा इसका आंसर। अब आते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन में। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्य के मध्य झारखंड का स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 13वां। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 13वां। झारखंड निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक वन छेदित है? तो चतरा, हजारीबाग, घाटेशिल या रांची। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, घाटेशिल, है ना। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, घाटेशिल। चलिए, तो हम लोग कुछ जंगल के बारे में बात कर लेते हैं। तो जंगल के बारे में बात करें तो 30% से अधिक वाले जंगल कौन है? तो लातेहार। लातेहार कितना है? 56.02%, यानी प्रतिशत के हिसाब से लातेहार सबसे ज़्यादा जंगल है। उसके बाद आता है चतरा। प्रतिशत के हिसाब से, जैसे क्षेत्रफल के हिसाब से ज़्यादा बोला जाए तो पश्चिम सिंभू है ना। तो चतरा सेकेंड नंबर पे आता है और प्रतिशत हिसाब से पश्चिम सिंभू तीसरा नंबर पे आता है। चौथा नंबर पे आता है आपका कोडरमा आता है। तो इन लोगों परसेंटेज जान लीजिए। लातेहार का है 56.02, चतरा का है 47.05 और पश्चिम सिंभू के 46.59 और चौथा नंबर पे कौन? कोडरमा है ना। कितना? 40.31। अब देखते हैं कि 20% से कम जंगल, यानी सबसे कम जंगल कहाँ है? तो जामताड़ा में। सबसे कम जंगल कहाँ है? तो जामताड़ा में। क्वेश्चन पूछ सकता है कि झारखंड में सबसे कम जंगल कहाँ है? तो जामताड़ा में। कितना? 5.36%। देवघर में कितना है? 8.16%। धनबाद में 10%। दुमका में तो 15.32। देखिए सबसे कम कहाँ है? तो जामताड़ा याद रखिएगा 5.36। देवघर फिर याद रखिएगा 8.16 और धनबाद 10% है ना। आते हैं अगला सवाल में। वो गलती डिस्क्रिप्शन वहाँ लिख दिया, नीचे लिखना था। चलिए, 9वां नंबर क्वेश्चन है और आज का लास्ट सवाल है। योजना आयोग रिपोर्ट 1989 में वर्गीकृत कृषि मौसम क्षेत्र में झारखंड किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? मध्य पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र, पश्चिम पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र, पूर्वी पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र, मध्यवर्ती गंगीय क्षेत्र। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, पूर्वी पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र। क्योंकि देखिए पूर्वी में है, झारखंड जो होता है ये पूर्वी में है, तो पूर्वी में इसी कारण पूर्वी पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र। और थैंक यू फ्रेंड, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि जितना शेयर कीजिएगा और जितना सब्सक्राइबर बढ़ेगा तो उतना ही बढ़िया बढ़िया हम पर डे क्वेश्चन लाएंगे और क्वेश्चन के साथ आपको डिस्कशन भी कराएंगे, जिससे आपका झारखंड जीके जीएस आपको बहुत बढ़िया से कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि हम आपको 10 क्वेश्चन देंगे और 10 क्वेश्चन के साथ साथ हम इतना डिस्कशन कराएंगे कि आपको 50-60 क्वेश्चन ऐसे ही याद हो जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।